हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट JRF अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से लेक्चरार रिक्रूटमेंट के बारे में। और जो एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन विजयवाड़ा से आउट हुई है और इसके आउट होने की डेट है 21 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, जो इसके सबमिशन की ओपनिंग डेट है वो ओपनिंग डेट 29 जनवरी से स्टार्ट होगी 2024 से, और लास्ट डेट रहेगी 18 फरवरी 2024 तक। और फ्रेंड्स, जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा तो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा अप्रैल से मई के मंथ में। और इसके साथ साथ जो वैकेंसी हैं फ्रेंड्स, तो किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं और टोटल कितनी पोस्ट हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, लेक्चरार इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 8 पोस्ट है, लेक्चरार्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है, लेक्चरार्स इन कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस में 12 पोस्ट है, लेक्चरार्स इन केमिक टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है, लेक्चरार इन केमिस्ट्री में 8 पोस्ट है, लेक्चरार्स इन सिविल इंजीनियरिंग में 15 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 8 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन इंग्लिश में 4 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन जर्मन टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन जियोलॉजी में 1 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन मैथमेटिक्स में 4 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, लेक्चरार इन माइनिंग इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट हैं, लेक्चरार इन फार्मेसी में 3 पोस्ट हैं, और लेक्चरार्स इन फिजिक्स में 4 पोस्ट हैं, लेक्चरार्स इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट हैं। इस तरह टोटल 99 पोस्ट हैं फ्रेंड्स। और ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी ये है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। तो यहाँ दिया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग एलिजिबिलिटी। तो जैसे कि लेक्चरार्स इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से लेकर के यहाँ से 1 नंबर से लेकर के 21 तक, लेक्चरार्स इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तक की टोटल एक ही क्वालिफ़िकेशन है। और इसके साथ साथ लेक्चरार्स इन जर्मन टेक्नोलॉजी की ये क्वालिफ़िकेशन है। तो इस तरह सबकी क्वालिफ़िकेशन अलग अलग दे रखी है। तो फ्रेंड्स, जो आप जिसके लिए भी वैलिड होना उसको आप देख लेना अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके साथ साथ रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ रिजर्वेशन भी दे रखा है, तो इसको देख लेना। और इसके साथ साथ जो इसका एग्ज़ाम की बात करें और एज की बात करें तो फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है तो आपका मैक्सिमम जो एज होना चाहिए फ्रेंड्स वो 42 ईयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2023 तक की। और यदि आप 42 ईयर्स से अपर हो गए हैं 1 जुलाई 2023 तक, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें जो बात करें रिलैक्सेशन की तो फ्रेंड्स रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि BC&EWS में 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, SC/ST एंड PW में 10 ईयर्स की। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसमें भी, या फिर NCC कैंपस हैं तो इसमें भी आपको 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। और यदि आप आंध्र प्रदेश स्टेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो भी आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। और इसके साथ साथ यदि आप स्टेट सेंसर डिपार्टमेंट में 6 मंथ के टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ हैं तो भी 3 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन है। और हाउ टू अप्लाई, तो जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ये है, इस प्रोसेस से अप्लाई किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पेमेंट प्रोसेस भी दे रखा है। और जो बात करें फ्रेंड्स फ़ीस की, तो फीस जो आपका 2 तरह की फ़ीस है, जैसे कि एक है एप्लीकेशन फ़ीस है वो 250 रुपये है, और इसके साथ साथ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आपको 120 रुपये देना पड़ेगा। और यदि आप इनमें से
किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको मात्र 120 रुपये देने पड़ेंगे। इनमें से किसी भी की कैटेगरी या फिर किसी को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आपको मात्र 120 रुपये देने पड़ेंगे। और जो फीस रहेगा तो मोड ऑफ फीस यहाँ दे रखा है। और जो एग्ज़ामिनेशन है तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें तो फ्रेंड्स उस पर अलग से अनाउंसमेंट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 सेंटर में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। और बात करें इसमें आगे जो भी इंफॉर्मेशन है तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ देखते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का दे रखा है। तो इसमें टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट भी दे रखा है। और इसमें जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है इसका भी दे रखा है। और सब्जेक्ट की जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिक्स है तो इसकी भी ग्रांड टोटल दे रखी है। और इसके साथ साथ बात करें कि क्रैमिक टेक्नोलॉजी की तो इसकी भी टोटल दे रखी है। और बात करें सिविल इंजीनियरिंग की भी ग्रांड टोटल दे रखी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आप जिस भी कैटेगरी के वाइज होंगे या फिर जिस भी सब्जेक्ट के होंगे तो अपना देख लेना। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की दे रखी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की दे रखी है। और इसके साथ साथ इंग्लिश की भी दे रखी है, जैसे जर्मन टेक्नोलॉजी की है, जियोलॉजी की है, मैथमेटिक्स की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग की है, माइनिंग इंजीनियरिंग की है। और इसके साथ साथ फार्मेसी की दे रखी है, फिजिक्स की दे रखी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की दे रखी है। तो इस तरह सबके दे रखे हैं। और एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स जो आपका इसमें एग्ज़ामिनेशन होगा वो 2 तरह के पेपर होंगे फ्रेंड्स। जो आपका पेपर 1 होगा इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा फ्रेंड्स वो भी आपका 150 रहेगा। और कंसर्न सब्जेक्ट से जो आपका पेपर 2 रहेगा तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 150 रहेंगे। और जो मिनट्स रहेगा इसमें भी 150, यानी कि आपको 5 आवर्स की टाइम मिलेगी। और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो इसमें 300 है, टोटल 450 मार्क्स का बनेगा आपका। और इसमें जो बात करें तो ये तो है सब्जेक्ट की फ्रेंड्स, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा तो इसको देख लेना कि आप किस सब्जेक्ट के हैं। तो इसमें जो सिलेबस दे रखा है तो ये तो है पेपर 1 का, तो ये सिलेबस इसी से क्वेश्चन बनेगा। और इसके साथ साथ यहाँ से पेपर 2 की स्टार्टिंग है। तो जैसे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की है और इसके साथ साथ यहाँ भी सबकी दे रखी है सिलेबस, तो आप देख लेना जिस भी सब्जेक्ट के होंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है। और इसके साथ साथ और सिलेबस भी दे रखा है अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस की है, क्रैमिक टेक्नोलॉजी की है। और इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट जैसे कि सीमेंट टेक्नोलॉजी की है, केमिस्ट्री की है। और भी सब्जेक्ट जो हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग की है, फ्लूइड मैकेनिक एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स की दे रखी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की दे रखी है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की दे रखी है, इंग्लिश की दे रखी है, जर्मन टेक्नोलॉजी की दे रखी है, जियोलॉजी की दे रखी है। और इसके साथ साथ जो भी अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, फार्मेसी हैं। तो इस तरह जो भी सब्जेक्ट होगा आपका फ्रेंड्स, फिजिक्स हैं और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हैं। तो इस तरह जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको देख लेना। और फ्रेंड्स इसमें जो दिया है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो स्कीम है तो वो इस तरह से रहने वाली है
कि जो आपका ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा और मैक्सिमम मार्क 100 मार्क्स का होगा। SC ST PH कैटेगरी वालों का के लिए जो क्वालिफाई मार्क्स होंगे वो 30 होंगे और BC के लिए 35, OC के लिए 40 मार्क्स लाना ज़रूरी होगा इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। और इसमें बात करें तो इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन है तो ये सब इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और फ्रेंड्स यदि आप में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो भी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स इसी तरह आप मेरे साथ हर नोटिफिकेशन पाने के लिए बने रहिए। थैंक यू।